तो दोस्तों स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर जो है ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और ये मूवी आपको सिनेमा में देखने को मिलेगी 31 जुलाई को। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है इस ट्रेलर को देखने के बाद कि क्या स्पाइडरमैन मरने वाला है, क्योंकि ट्रेलर जो है वो 2 मिनट 32 सेकंड का है। और इस ट्रेलर के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस ट्रेलर में बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया गया है, जैसे कि अब पीटर पार्कर की जो लाइफ साइकिल है वो कैसी है। पीटर पार्कर अब बहुत सारे लोगों को याद भी नहीं रहा है, और अगर वो याद रहा भी है तो अब लाइफ उसकी खत्म हो चुकी है। ये कहानी लगभग नोवे होम के 4 साल बाद की है, जो कि आपको मूवी में देखने को मिलेगी। तो इन 4 सालों में जो जो घटनाएं हुई है वो देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी एक्सप्लेन होती है जहां से ये लग रहा है अब कि शायद आने वाले टाइम में पीटर पार्कर या स्पाइडरमैन आप कह सकते हैं कि मरने वाला है। यहाँ पर इस ट्रेलर में ये दिखाया गया है कि भाई स्पाइडर की जो लाइफ साइकिल होती है उसके 3 फेज होते हैं। तीनों फेजों को पार करने के बाद स्पाइडर को हम कह सकते हैं कि रीबर्थ हुआ, लेकिन वो रीबर्थ जो होता है वो ज्यादा लंबे समय का नहीं होता, वो लगभग 1 से 2 ही साल का होता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या सही में पीटर पार्कर के साथ भी ऐसा ही होने वाला है? अगर हम बात करें इस ट्रेलर की और मूवी की भी, तो पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन हमें पता है एज अ ऑडियंस कि भाई ये दोनों सेम ही चीज है। बट जो लोग वहां पे इस टाइम पर जो अर्थ पे है, जो मतलब इनका जो यूनिवर्स है, अगर हम उस यूनिवर्स की बात करें तो वहां पर पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन दो अलग अलग एंटिटी हैं और दोनों अलग अलग जीव हैं। स्पाइडरमैन का मरना और पीटर पार्कर का मरना ये दोनों अलग अलग बात है। स्पाइडरमैन का मरना यानी कि एक ऐसा अवेंजर लेवल वाला बंदा जिसके पास पावर थी, जो कि क्राइम के खिलाफ जो है वो फाइट करता था, लोगों को बचाता था और उसकी किसी भी विलन से लड़ते हुए मर गया, यानी अ हीरोइक डेथ आप कह सकते हो। लेकिन अगर हम पीटर पार्कर की बात करते हैं तो पीटर पार्कर का मरना कुछ ऐसा होगा कि जहां पर एज अ एक्सीडेंट एक नॉर्मल ह्यूमन कैसे होगा, मतलब एक नॉर्मल पर्सन अगर किसी जगह पे रह रहा हो तो कैसे किसी एक्सीडेंट में या कुछ ऐसा। लेकिन अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो चीजें एक्सप्लेन की जा रही हैं वो कहानी को आगे भी बढ़ाएंगी। और अगर मैं बात करूं तो पीटर पार्कर का मरना जो है वो तय नहीं है। पीटर पार्कर की कोई डेथ नहीं होने वाली, स्पाइडरमैन की कोई डेथ नहीं होने वाली। उसका रीजन है क्योंकि ये कैरेक्टर हमें वापस डूम्स डे में दिखेगा, इसके बाद आने वाली और भी मूवियों में दिखेगा। स्पाइडरमैन की जो ट्रायोलॉजी है वो कंप्लीट हो चुकी है, फोर्थ मूवी आ रही है और इसके बाद अभी हमें ये अलग अलग कैरेक्टर में जो है अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेगा। साथ ही अगर हम बात करते हैं तो पीटर पार्कर की जो लाइफ है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है और पीटर पार्कर की अब स्ट्रेंथ भी जो है वो बढ़ चुकी है। अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखोगे तो ट्रेलर के अगर आप इस वाले मूवमेंट पर आते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक बहुत बड़ी जो है तलवार होती है और उस तलवार तक को जो है पीटर पार्कर सिर्फ और सिर्फ अपने वेब शूटर से ही जो है वो तोड़ देता है। निंजा वाली जो ये तलवार होती है जो कि बहुत ज्यादा मजबूत होती है उसको तोड़ देता है, यानी पीटर पार्कर का पूरी तरीके से रीबर्थ हो रहा है। और रीबर्थ हो रहा है तो अब आपको वेनम और ये बाकी सारे भी आने वाली कुछ मूवियों में दिखने वाले हैं। तो यानी कि पीटर पार्कर की कोई डेथ नहीं होने वाली, स्पाइडरमैन आपको देखने को मिलेगी। हाँ, टाइम जरूर लगेगा क्योंकि अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बाद मार्वल की सबसे बड़ी मूवी आने वाली है जो कि है एवेंजर डूम्सडे। एवेंजर डूम्सडे में ये कैरेक्टर आपको दिखेगा, इसके साथ ही और भी अलग अलग कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। और एवेंजर डूम्सडे के बाद जब सब कुछ रीसेट हो जाएगा तब भी आपको स्पाइडरमैन की अलग अलग मूवियां देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब मैं साफ और सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो स्पाइडरमैन की कहीं पर भी कोई भी डेथ जो है वो नहीं होने वाली है और ये मूवी आपको देखने को मिलेगी। और इसका एक और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, आप सिंपली ये सब यूनिवर्स ये सब बातें छोड़ दो। स्पाइडरमैन जो है वो करेक्टर है मार्वल का, पर अभी उसके राइट्स हैं सोनी के पास। और सोनी जो है वो इतने भारी भरकम करेक्टर को, जो कि उसके पास अकेला इकलौता करेक्टर इस टाइम पे जो चल रहा हो, उस करेक्टर को वो ऐसे ही चुटकियों में जाने दे, डेथ सीन दिखा दे, पॉसिबल ही नहीं है। सोनी कभी भी इस चीज के लिए राजी नहीं होगा कि वो स्पाइडरमैन को खत्म कर दे। जैसे एमसीयू में आयरन मैन की डेथ शो कर चुका है एमसीयू, बट अगर आप देखोगे तो सोनी कभी भी इस चीज के लिए राजी नहीं होगा क्योंकि आयरन मैन के अलावा
एमसीयू में बहुत सारे कैरेक्टर है जिनको वो आगे बढ़ा सकते हैं। अभी उनके जो नए कैरेक्टर है वो चल नहीं रहे, लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, इस वजह से मजबूरी में उन्हें डूम्सडे वाली कहानी शो करना पड़ा और उन्हें आरडीजे को वापस लाना पड़ रहा है। लेकिन स्पाइडरमैन को खत्म करने का कोई प्लान ही नहीं है सोनी का, तो भाई रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अगर आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट है कि भैया स्पाइडरमैन खत्म हो रहा है, तो भैया भूल जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आई होप अब ये एक्सप्लेनेशन और सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।